नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीबीएसई नर्सिंग रिजल्ट 2026। आप सभी को पता होगा कि कल आपकी रिजल्ट जो है वो आ चुकी है और अगर आपने रिजल्ट जो है वो चेक करा है तो आपके रिजल्ट में अगर ये लिखा है तो आपको एडमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे देखोगे कि क्या चेक आपको जो है वो करना है रिजल्ट में, तब जाके आपको कंफर्म होगा कि आपका एडमिशन वहां पर होगा कि नहीं होगा। यानी कि आपके रिजल्ट में कुछ ऐसी चीजें लिखी होती है जो ये तय करती है कि आपका काउंसलिंग के दौरान सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, साथ ही साथ जो है वो आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर 90% स्टूडेंट को ये बात पता ही नहीं होती, इसलिए वे जो है वो पूरे साल का इंतज़ार करते हैं और लास्ट में उनको ये पता चलता है कि वो तो एडमिशन के पात्र थे ही नहीं। ऐसे में वो किसी अन्य कोर्स में एडमिशन लेते, ये मौका भी उनके हाथ से निकल जाता है। तो हाथ से मौका बिल्कुल ना निकलने दीजिए। अगर आपके रिजल्ट में बीएससी नर्सिंग के रिजल्ट में अगर ये चीज़ें लिखी है तो आप अपना एडमिशन किसी अन्य कोर्स में करा लीजिएगा। तो आपको कैसे चेक करना है, कैसे क्या चीज़ देखना है, नहीं देखना है, सारा कुछ इसकी वीडियो में हम बात कर लेंगे। तो चलिए वीडियो में हम आगे जो है वो बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर लेना ताकि हर जरूरी अपडेट आपके तक जो है वो सीधा पहुंचती रहे। क्योंकि अब जो वीडियो आपकी आने वाली है वो मैं बोलता हूँ काउंसलिंग बेस्ड जो है वो आपके आएगी। यानी कि काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग की प्रक्रिया, फीस, कॉलेज सिलेक्शन, चॉइस, फीलिंग, सारा कुछ डिटेल धीरे धीरे आपको मिलेगा। और अगर आप जो हो सीरियस विद्यार्थी हो, एडमिशन 2026 में पक्का कराना चाहते हो, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। काउंसलिंग की सारी डिटेल हम चैनल में भी शेयर करते रहते हैं व्हाट्सएप चैनल में, और वहां पर आपको घर बैठे काउंसलिंग कराने की भी सुविधा आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो में हम आगे जो है वो बढ़ते हैं। क्या आपने अपना रिजल्ट देखा है? सिर्फ मार्क्स ही नहीं, रिजल्ट में एक स्टेटस भी लिखा होता है, लेकिन क्या आपने उसे चेक जो है वो करा है? अगर आपने बिल्कुल भी चेक नहीं करा है और आपने सिर्फ जो है वो मार्क्स देखकर आप खुश हो रहे हो, तो अभी जाकर आपको जो है वो देखना है। क्या देखना है आगे वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि आज की सबसे बड़ी जानकारी उसी पर बेस्ड है। हजारों स्टूडेंट एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा? क्या मैं काउंसलिंग में शामिल हो पाऊंगा? क्या रिजल्ट में लिखा स्टेटस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है? लेकिन इन सभी सवालों का जवाब जो है वो उतना आसान नहीं है जितना ये लगता है, जितनी लोग जो है वो आपको बता रहे हैं। क्या सिर्फ रिजल्ट देखकर एडमिशन जो है वो आपका तय होता है? ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ रिजल्ट देखकर आपका जो है यहाँ पर एडमिशन जो है वो तय हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट में लिखी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपके एडमिशन के लिए। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। कई स्टूडेंट सोच रहे हैं रिजल्ट आते ही सब कुछ जो है वो तय हो जाता है, लेकिन अभी काउंसलिंग बाकी है, मेरिट लिस्ट बाकी है, सीट अलॉटमेंट बाकी है। अगर सबसे ज़रूरी आगे होने वाला क्या चीज़ है, ये चीज़ें जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर होती है। अगर सभी काउंसलिंग राउंड पूरे हो जाएं तो मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट आ जाती है, मॉपअप राउंड भी खत्म हो गया, लेकिन अगर इसके बाद भी कॉलेज में सीट रह जाती है तब इन लोगों को जो है वो आपका एडमिशन जो है वो मिलता है। ठीक है, मतलब रिजल्ट के बेस पर आपके दो कैटेगरी के यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएंगे, जो कि पात्र हैं, जो कि अपात्र है। अब मान लीजिए कि पात्र स्टूडेंट ने यहाँ पर एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, जो कि आपकी पात्रता आपको कैसे चेक करनी है हम वीडियो में आगे जो है वो दिखाएंगे। रिजल्ट में आपको कैसे चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दो कैटेगरी के स्टूडेंट यहाँ पर बढ़ जाते हैं, एक पात्र एक अपात्र, ठीक है। तो वहां पर आपको कैसे चेक करना है, किनको एडमिशन पहले मिलेगा, क्या प्रियोरिटी होती है, ये सारा कुछ आपके रिजल्ट पर डिपेंड करता है। क्या हर स्टूडेंट के लिए रूल एक जैसा होता है? यही बात जो है वो बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि काउंसलिंग का प्रोसेस सिर्फ रिजल्ट पर नहीं रुकता। सीटों की उपलब्धता, काउंसलिंग राउंड अथॉरिटी रूल्स
आपके जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मायने रखते हैं। इसलिए जल्दबाजी में आपको निष्कर्ष जो है वो नहीं निकालना चाहिए। यानी कि अब देखिए कि सबसे बड़ा खुलासा, अगर आपके रिजल्ट के स्टेटस में, ठीक है, नॉन क्वालिफाइड लिखा है तो शुरुआती काउंसलिंग राउंड में सामान्य रूप से एडमिशन आपको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। यानी कि आपको रिजल्ट में कैसे चेक करना है मैं बताऊंगा, लेकिन इस चीज़ को सबसे पहले आप समझिए कि अगर आपके रिजल्ट में नॉन क्वालिफाइड लिखा है स्टेटस में तो आपको शुरुआती काउंसलिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर काउंसलिंग लिस्ट और राउंड पूरे हो जाते हैं, बाद में कॉलेज में सीटें खाली बच जाती है, तो उस अधिकारित नियम पर काउंसलिंग अथॉरिटी के निर्णय के अनुसार नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट को जो है वो यहाँ पर एडमिशन का मौका जो है वो दिया जा सकता है। इस चीज को आप अच्छे से समझिए। अब जो है वो हम रिजल्ट यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक स्टूडेंट का रिजल्ट है 2026 का। यहाँ पर दो टाइप के रिजल्ट मैं आपको जो है यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है। बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट है, तो यहाँ पर जो है जो इनका नाम है उसे हमें नहीं देखना है। तो नाम वगैरह को छोड़कर आप जो है वो सीधा अपने रिजल्ट में नीचे आ जाना। नीचे जब आओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर स्टेटस, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, लेकिन आपके रिजल्ट में बहुत अच्छे से दिखेगा। मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, इसलिए यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा ब्लर हमें जो है वो दिख रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, ये स्टेटस है, ठीक है। स्टेटस में अगर आपको यहाँ पर देखिए क्या लिखा है भाई, क्वालिफाइड, ठीक है। क्या लिखा है? क्वालिफाइड, ठीक है। तो अगर आपके रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा है तब आपको जो है वो काउंसलिंग में भाग लेने का मौका यहाँ पर मिलेगा, और एडमिशन जो है वो आपको कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा। कॉलेज में नाम जो है वो आपका अलर्ट यहाँ पर किया जाएगा। वहीं मैं दूसरा रिजल्ट यहाँ पर बात करता हूँ, तो आप देखोगे कि आपका इस स्टेटस में कुछ इस प्रकार नॉन क्वालिफाइड जो है वो लिखा होगा, ठीक है। तो नॉन क्वालिफाइड का क्या मतलब है कि ये विद्यार्थी जो है वो अपात्र है, इससे एडमिशन जो है वो नहीं दिया जाएगा। अब इस चीज को आपको रिजल्ट में, अपने रिजल्ट में जाकर जो है वो चेक करनी है। यानी कि अब देखिए कि नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट भी यहाँ पर होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 100% आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसका एक जो है वो रूल होता है। रूल के अकॉर्डिंग क्या चीज है बताइए कि आपका देखिए सबसे पहले जो है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिस्ट आएगा स्टे राउंड का, जिसमें जो है वो सिर्फ क्वालिफाइड स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाएगा। अगर ये राउंड कंप्लीट हो गए और तब भी सीट जो है वो खाली बच जाती है, तो आपका जो है वो काउंसलर की तरफ से एक नोटिस जारी किया जाएगा कि अब आप जो है वो नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट को एडमिशन दे सकते हो, तब आपका कॉलेज के द्वारा एडमिशन जो है वो आपको दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का आपका ऑफिशियल रूल जो है वो होता है। तो यानी कि अगर आपका नॉन क्वालिफाइड लिखा है तो ये बिल्कुल भी आप कंफर्म नहीं कह सकते कि आपको एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ऐसे में यदि आप चाहें तो दूसरे अन्य कोर्स में जो है वो इनरोल कर सकते हैं, एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए जाइए आप भी अपना रिजल्ट चेक करिए कि आपके में क्वालिफाइड लिखा है कि नॉन क्वालिफाइड लिखा है, और नीचे कमेंट करके जरूर आप जो है वो बताना कि आपका रिजल्ट में क्या जो है वो लिखा है। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी जरूरी जानकारी यहां से मिस ना करो।